देखिए, हम आपको अपनी खबर दिखाएं उससे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने बाकायदा यहाँ पर अभी एक प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता की है एक ऐसे मुद्दे को लेकर के जो कहें इनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ था। कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले इन तीनों के चेहरे दिखाएं और फिर हम आपको इनका परिचय भी कराएंगे। वैसे तो ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ है बीके खोड़ा जी हैं और पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव है और एडवोकेट शमशेर सिंह यादव है। ये तीनों वही शख्स है जिन पर एक साल पहले फिरौती 50 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया गया था और ये इतना संगीन मामला था कि शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। कहें कि इनके परिवारों के लिए और इनके लिए जिन्हें मरने का सबब बन गया था। लेकिन जब पूरा मामला खुला, उसकी जांच हुई, तो जो उसमें निकल के आया उससे लगता है कहीं ना कहीं राजनीति षड्यंत्र था। किस तरह इन तीनों की छवि को धूमिल करने के लिए एक खेल खेला गया था और उसी को लेकर के बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, क्योंकि जिन्होंने आरोप लगाया था अब उन्हीं पर कहे पुलिस प्रशासन ने 182 की धारा के तहत मामला दर्ज किया है। तो पूरी एक बार इन्हीं से जानेंगे आखिर जो मामला था किस तरह की पेचीदगियों का इनको सामना करना पड़ा है। सतीश जी, क्या कहेंगे जो मामला था, पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे पूरा मामला था क्या जो इतना संगीन मामला बना था। हमारी सोसाइटी में एक शमशेर लांबा नाम का व्यक्ति रहता था। उन्होंने 6/10 को मेरे और भाई शमशेर यादव एडवोकेट और भाई बाबूलाल खोड़ा जी के खिलाफ एक दरखास्त दी कि इन तीनों ने मुझसे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी और उसकी लंबी जांच हुई, 1 साल का समय लगा। उसमें बीच में अनेक पड़ाव भी आए। हमें मुख्यमंत्री महोदय से भी मुलाकात करनी पड़ी और मुख्यमंत्री महोदय से भी हमने यही कहा कि साहब हम ये आपसे दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं कि सच्चाई लोगों के सामने आए। और उस टाइम के जो तत्कालीन एसपी थे मिस्टर राजेश कुमार, उनसे भी हमने ये कहा कि हमारे जैसे व्यक्ति, सफेदपोश लोग अगर इस तरह से कानून का उल्लंघन करे, लोगों को रैंसम 50 लाख रुपए की रिश्वत वो मांगे फिरौती, तो इससे बुरा ना केवल समाज के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। अगर हम दोषी हैं तो हमारे खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और हमारे को बाहर रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। और हम इनके प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी के, उनसे मिले और हम आईजी साहब से, एडीजीपी साहब से मिले। सबसे हमने एक ही बात कही, एक ही बात, थाने में भी एक बात कहते रहे। मोहनलाल जी, आज मेरे याद है कि उस दिन आपकी मेरी बात हुई थी तो मैंने एक बात कही थी कि मुझे अपने भारत के संविधान के, रेवाड़ी पुलिस के ऊपर पूरा यकीन और भरोसा है। आज पुलिस ने जो नजीर पेश की है, खासकर मैं रेवाड़ी पुलिस का और पूरी शत्रुजीत कपूर जी जो डीजीपी, उनकी टीम को बधाई देना चाहूंगा, एसपी साहब को बधाई देना चाहूंगा कि वो ये मेरे साथ इसलिए नहीं कि आज पुलिस को अपना काम हम नहीं करने देते। सैकड़ों दरखास्तें रोज झूठी आती है थानों में, डेली रोज लोगों का काम, और जिनको न्याय मिलना चाहिए सही मायने में, जो सही में पीड़ित है, उनको पुलिस न्याय नहीं दे पाती। समय का अभाव में उन झूठी दरखास्तों को ही, उन पे ही उनका निस्तारण करने के लगी रहती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये पुलिस ने, रेवाड़ी पुलिस ने नजीर पेश किए। तो अब आप लोगों ने राहत की सांस ली है? नहीं, निश्चित तौर पर हमने तो उसी दिन भी राहत की सांस थी, लेकिन आज हमारा कानून के ऊपर दोबारा से यकीन, जो हम लॉ अबाइडिंग पर्सन है, जो कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं, खुद ने जिनने कानून पढ़ा है, एक यकीन और हुआ। कानून सबसे बड़ा है, भारत का संविधान सबसे बड़ा है, उसमें यकीन रखो, देर है और अंधेर नहीं, आपको न्याय मिलेगा। क्या लगता है परिवार के लिए एक परेशानी का सबब बना था जो ये इस तरीके का मामला है शहर में? निश्चित तौर पे मान पे, सम्मान पे, जो जो हमारे जो लोग राजनीतिक प्रतिनिधि, उनको मौका मिल गया बात कहने का। गली और चौराहे में बात चली, मोहल्लों में बात चली, हमारे कोर्ट परिसर में बात चली। एक लंबा राजनीतिक जीवन है। भाई शमशेर भी 2 बार के प्रधान रहे, बाबूलाल खोड़ा जी भी यहाँ लीडिंग एडवोकेट्स में है, और मैं भी यहाँ छोटी मोटी जो भी जिस तरह की राजनीति करता हूँ, मेरी भी यहाँ राजनीतिक जीवन है, परिवार है, बिजनेस भी है। उन सबको बार बार जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या लगता है इसमें राजनीतिक षड्यंत्र था? मैं ये कहूंगा कि राजनीतिक षड्यंत्रकारी लोगों ने खूब षड्यंत्र करने का प्रयास किया, लेकिन हम जब मुख्यमंत्री महोदय से मिले, रोहतक में जाके मैं उनसे मिला और मैंने उनसे सिर्फ एक ही बात कही कि सीएम साहब, मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूँ कि मेरे दिमाग में, जहन में एक बात रही कि आप गलत बात किसी की नहीं मानते और आपने बगैर तथ्य जाने अगर इस तरह की आपकी रेवाड़ी पुलिस काम करे, आपका नाम लेके करे, तो ये आपके लिए भी गलत है। अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए, इनको मिलनी चाहिए जो मेरे साथी। सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जांच हुई निष्पक्ष और उसमें कहें दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, उसी को लेकर के बाकायदा प्रेस वार्ता की गई है ताकि समाज के लोगों को पता चले किस तरीके से झूठे आरोप लगा करके
किसी की जिंदगी और परिवार को कैसे तबाह और बर्बाद किया जाता है। और कहें पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव तो वैसे भी राजनीति से जुड़े हुए हैं और इनकी राजनीति कहीं ना कहीं कई राजनेताओं के चूल्हे को हिलाती है। यही एक वजह भी सामने है कि उसको दूर करने के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए सतीश की राजनीति को डिमोरलाइज किया जाए और अपनी राजनीति चमकाया जाए। लेकिन मामला शुरू हुआ था बाबूलाल खोला जी के यहां से और एचआर न्यूज ने आपको वो खबर बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी थाना मॉडल टाउन से, सीधा प्रसारण हमने आपको दिखाया था। जनाब ये पूरा मामला तो आपसे शुरू हुआ था, आपके घर में कोई काम वाली थी, उसको लेकर के कोई अपशब्द हुए थे, क्या पूरा था ये मामला? एक जो हमारी सोसाइटी में एक महिला काम करती है, उसने जो विद्यानंद लांबा है उसके खिलाफ महिला थाने में एक शिकायत दी थी छेड़छाड़ करने बाबत। तो एक वकील होने के नाते हमने उस महिला की मदद की थी। उसके बाद 6 तारीख को 6/10/2022 को जो शमशेर सिंह लांबा है उसने हम तीनों के खिलाफ, भाई सतीश यादव, शमशेर यादव और मेरे खिलाफ 50 लाख रुपए की रैंसम मांगने की एक झूठी शिकायत मॉडल टाउन थाने में दी। तो उस शिकायत के ऊपर पुलिस ने एक डिटेल्ड इंक्वायरी कंडक्ट की और मैं धन्यवाद करता हूं रेवाड़ी पुलिस का और तत्कालीन एसएचओ भाई रण सिंह का और एएसआई जितेंद्र सिंह का, जिन्होंने बड़ी गहनता से उस शिकायत के ऊपर जांच की। और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं डीएसपी पवन कुमार जी का, डीएसपी नरेंद्र सांगवान जी का, एएसपी मैडम धारणा यादव का और एसपी दीपक सारण जी का, जिन्होंने झूठी शिकायत देने के लिए शमशेर सिंह लांबा के खिलाफ 182 की कार्रवाई की, ताकि इस प्रकार की झूठी शिकायतें आम जनता के खिलाफ कोई भी ना दे। उन लोगों को भी एक लेसन देने का काम किया है। लेसन देने का काम किया है। जाहिर है अनेकों ऐसे मामले हैं जो झूठे और बेबुनियाद होते हैं और किस तरीके से लोग उससे हरेस होते हैं। और ये रेवाड़ी पुलिस ने एक मिसाल काम की है कि किस तरीके से इसमें पूरी जांच की और ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक और तीनों को कहीं ना कहीं इस जांच के अंदर निर्दोष पाया गया है और शिकायतकर्ता पर 182 की धारा लगा करके मामला किया गया है। तो उसमें कार्रवाई होगी। शमशेर जी, आप तो खुद वकील हैं, बार के प्रधान थे, आखिर ऐसी क्या वजह है आप एक ही कॉलोनी में रहते, आरोप लगा, सिलसिला कहां से शुरू हुआ जो ये पूरा आप पर 50 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा और एक बड़ा मामला बना, तमाम कहीं शहर में आग की तरह खबर फैली? एक्चुअली क्या है कि एक महिला की अपनी एक कंप्लेंट थी, वो भाई बाबूलाल खोला जी वकील साथी है, इनकी वाइफ से जाकर के उसने मेड ने बताई कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो इनकी वाइफ ने इनको अपने घर पे बुलवाया। अगर आप कहाँ पे हो, बोला मैं कोर्ट में हूँ। कोर्ट से घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद इन्होंने उनकी बात को सुना और इन्होंने जो एज एन एडवोकेट जो कार्रवाई कानूनी बनती थी वो लिखवा करके उनको दे दी कि आप जो है कानून का सहारा लो, आपको जो है पुलिस मदद करेगी। मामला तो ये था, परंतु उस मामले का काउंटर ब्लास्ट ये किया कि सतीश यादव से भाई बाबूलाल खोला जी ने फोन करके बताया कि सोसाइटी में इस तरह की बात हो गई है। इनका बड़े भाई होने के नाते इन्होंने भाई सतीश यादव को बता दिया। उस दिन हम भिवानी थे, मैं भी भाई सतीश यादव के साथ ही था, रेवाड़ी नहीं था। उसके तुरंत बाद इन्होंने 6 तारीख की शाम को ही एप्लीकेशन भाई सतीश यादव, खोला जी और मेरे खिलाफ दे दी। अब भाई ये हमारे से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। वो झूठी शिकायत का हमें 3-4 दिन के बाद पता चला, जबकि उस लेडी ने ये लिख करके दिया है और किस तरीके से उनको मैनेज किया वो जाने। शमशेर सिंह लांबा ने जो झूठी शिकायत दी, हमारा पर्पस तो सिर्फ ये था पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इसकी जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए। सतीश यादव का क्या रोल रहा है, ये कहां बीच के अंदर? सतीश यादव का तो सिर्फ उसके भले करने की थी कि भाई आपके फादर के खिलाफ शिकायत आई है, आप उस बात को बैठ करके निपटा लें। उससे पहले भी ये कह चुके थे एक दिन 4 तारीख को, 4 अक्टूबर 2022 को, कि आपके पिता के रिगार्डिंग ये कंप्लेंट आ रही है, आप उसको निपटा लें। समझ गए आप पूरा मामला? यही वो सतीश यादव है जो लोगों की फटी में टांग अड़ जाते हैं और इसका खामियाजा इस नेता को भुगतना पड़ा अपनी छवि को धूमिल करवा के। ये तो गनीमत है पुलिस प्रशासन की जांच में वो निर्दोष पाए गए हैं, तमाम जो आरोप लगे निराधार है। लेकिन फटीक उठाना किस तरीके से एक नेता को भारी पड़ता है, शायद सतीश यादव को भी सबक मिल गया होगा।
आपको लगता है फटी में टांग अड़ जाते हैं, जरूर से ज्यादा नेता बनने की कोशिश करते, उसका खामियाजा आपको मिला ये? मैं नेता बनने की तो मोहनलाल जी कोशिश नहीं करता, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने की जरूर करता हूँ। अभी मेरे भाई के यहाँ आग लगी शोरूम में, ये तो अभी घटना है, कोई 10-15 दिन पुरानी, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ। वो भी हमने देखा था, आप ऊपर चढ़ रहे थे। तो ऊपर भी चढ़ रहा था और उस आग में भी उनके साथ था। भाई मेरे से कहने लगे, प्रदीप मेरा ही शोरूम है वो, अब मेरा भाई है बड़ा, वो कह देख मैं भी उनका कंप्यूटर टाटा गाड़ी चलाता हूँ कि सतीश यादव ने आग लगा दी, तो उसका मेरे पास क्या जवाब? ये तो मैं करूंगा, जिस आदमी की जिस तरह की फितरत है वो इस तरह के काम करेगा। नहीं मानेगा ये नेता। लेकिन मामला संक्षिप्त में बता देते हैं। मामला था एक महिला से छेड़छाड़ का, उसकी शिकायत थाने में देने गए थे बीके खोला, उस महिला के साथ गए थे। सतीश यादव ने उनको फोन कर दिया जिनके खिलाफ शिकायत थी, आपके खिलाफ ये मामला थाने में जा रहा है, इसको बैठ करके पैचअप कीजिए, समाज में आपकी छवि धूमिल होगी। लेकिन जिन पर आरोप लगे थे उनके बेटे ने इन्हीं को फंसा दिया कि मुझसे 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है और इन पे आरोप लगा के शिकायत दे दिया। उसी की जांच हुई है। ये पूरा मामला हमने आपको ब्रीफ में दिखाया, लेकिन अब मामले का पटापेच हो गया है और शिकायतकर्ता पर ही 182 दर्ज की गई है। जाहिर है ये संगीन मामला था, तीनों जुड़े हुए थे, वकील भी रहे हैं और कहीं बार के प्रधान भी रहे हैं, राजनीति भी करते हैं, बीके खोड़ा एडवोकेट है। लेकिन ये मामला नजीर है उन लोगों के लिए जो झूठे खेसों में फंसाए जाते हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। हालांकि ये जांच हुई, दूध का दूध पानी का पानी हुआ। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने बड़ी गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच की है। जाहिर है आगे कार्रवाई लगातार होगी शिकायतकर्ता पर, वो भी देखना होगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज रेवाड़ी।